कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मज़कूर न हो। कहते हैं और तलबा और सहाबा कभी इधर उधर चले जाते, लेकिन मैं मदरसा छोड़ करके कभी भी इधर उधर नहीं जाता। मैं सोचता था मैंने मदरसा छोड़ा, नबी जो फरमाएंगे, नबी जो सिखाएंगे, नबी जो तालीम देंगे वो मुझसे रह जाएगी, इसलिए मैं मदरसे में रहता। कहते हैं कभी हमारे खाने का इंतजाम होता और कभी खाने का इंतजाम न होता। हमारे खाने का इंतजाम मदीने के अंदर रहने वाले सहाबाए किराम करते थे, अल्लाह के नबी के चहीते करते थे, अल्लाह के नबी के असहाब करते थे। एक दिन मैं भूख से तड़प रहा था, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, भूख से बेताब हो। अल्लाह के नबी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा, सहाबाए किराम कुछ खजूरें लेकर के आए और फिर हमने खाई, अपनी भूख का इंतजाम करा। मुसलमानों, आप क्या समझते हो ये मदारिस दीनिया फजूल की चीज है, बेकार की चीज है? अच्छी तरह सुनो, अगर ये मदारिस दीनिया न रहे तो तुम्हारे सरों पर टोपियां नजर नहीं आएंगी, चेहरे पर दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी और फिर तुम्हें मस्जिदों में इमाम तक मयस्सर नहीं होंगे। मुसलमानों, एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान की सरजमीन पर 11 लाख मस्जिदें हैं। मुझे बताओ इन मस्जिदों को इमाम कौन देता है, खतीब कौन देता है, मुअज्जिन कौन देता है, मदारिस को मुदर्रिस कौन देता है? ये मदारिस दीनिया दे रहे हैं और मदारिस दीनिया का किरदार है। एक तारीख का हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आप समझ जाएं। एक मुल्क है जिसका पहले नाम था अंदलुस, आज स्पेन है। अंदलुस इस्लामी मुल्क था और दुनिया के खित्ते पर चमकता हुआ मुल्क था। अंदलुस ऐसा मुल्क था जिसकी सड़कें बेहतरीन, जिसके कमरे बेहतरीन, जहां उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े कुतुबखाने इस्लामी किताबों के वहां थे और 800 साल तक इस्लामी हुकूमत अंदलुस के अंदर रही है। ईसाइयों ने देखा कि ये मुल्क सारी दुनिया पर छाने लगा है, इस्लामी मदारिस का जाल फैलाने लगा है। ईसाइयों ने वहां पर कब्जा करना चाहा, मुसलमानों से बात की, वहां के बादशाहों से बात की, उन्हें अपनी जानिब माइल किया। बादशाह बिकने लगे और अंदलुस की चाबी और अंदलुस की हुकूमत ईसाइयों के हवाले कर दी और मुसलमानों ने शर्त लगाई, हमें मस्जिदों में जाने की इजाजत होगी, मदारिस में जाने की इजाजत होगी, हमारे तमाम इस्लामी कल्चर को अपनाने की हमें इजाजत होगी। ईसाइयों ने कहा तुम्हें इजाजत होगी, लेकिन जब ईसाई वहां पर काबिज हो गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, मदारिस बंद कर दिए गए, उलमा को कत्ल किया गया, मुसलमानों को ज़िबह किया गया और मुसलमानों को वहां से भागने पर मजबूर किया गया। जहाजों में भर करके उलमा और मुसलमान वहां से मुंतकिल हो गए। पूरा अंदलुस ईसाइयों के कब्जे में आ गया और ईसाई वहां काबिज हो गए। मुसलमानों, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनो, यही काम ईसाइयों ने हिंदुस्तान में किया।
अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किया। यहाँ के मदारिस को, यहाँ के उलमा को ज़िबह किया गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, हजारों मदारिस बर्बाद किए गए, हजारों उलमा शहीद किए गए और हजारों मुसलमान शहीद किए गए। ईसाई चाहता था, ईसाई मौलिक लिखता है, हम हिंदुस्तान को, बर्रे सगीर को इसमें बना देना चाहते हैं। हम मदारिस खत्म करेंगे, हम उलमा खत्म करेंगे, हम मुल्ला खत्म करेंगे और हम मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों को खत्म करेंगे। पूरी तैयारी की गई। सारी दुनिया के अंदर से ईसाई पादरी बुलाए गए। आपके हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में वो ईसाई पादरी मस्जिदों में खड़े होते और खड़े होकर के कहते, तुम्हारा कुरान झूठा है, तुम्हारा अल्लाह झूठा है, तुम्हारा नबी झूठा है और मुसलमानों को मुर्तद करते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, उंदुलुस को इसमें बना दिया गया, वहाँ के मदारिस को खत्म कर दिया गया, वहाँ से इस्लाम को खत्म कर दिया गया, कुरान को खत्म कर दिया गया, नबी की सुन्नत को खत्म कर दिया गया। आज उंदुलुस में कोई मुसलमान बाकी नहीं है और कोई मस्जिद बाकी नहीं है। उंदुलुस में सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद कुर्तुबा है, वो भी बंद कर दी गई है। आपको उसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यही काम अंग्रेज ने हिंदुस्तान में करना चाहा। इस्लाम मिटे, मुसलमान मिटे, लेकिन यहाँ इस्लाम और मुसलमान दोनों बाकी रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह सुनो। जब उलमा ने देखा हिंदुस्तान से अंग्रेज इस्लाम मिटाना चाहता है, तो फिर उलमा ने पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ 1867 ईस्वी में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और फिर मदारिस बनते गए। इस बुनियाद पर हिंदुस्तान से इस्लाम मिट न सका और मुसलमान खत्म नहीं हो सके। वरना मुसलमानों, अच्छी तरह सोचो, अगर ये मदारिस दीनिया न होते तो हिंदुस्तान से इस्लाम तो उसी वक्त मिट गया था जिस वक्त अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कदम रख करके इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश की थी और नापाक मेहनत की थी। इसलिए मुसलमानों, अच्छी तरह समझो, ये मदारिस दीनिया इस्लाम के किले हैं, इस्लाम की बका की जमानत है। कहता हो, अलग ऐलान कहता हो, पूरी जुर्रत के साथ कहता हो और पूरी कुव्वत के साथ कहता हो, ये मदारिस दीनिया बंद कर दो। 100 साल गुजरने न पाएंगे, तुम्हारी लाशें चौराहों पर रखी रहेंगी और कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला मयस्सर नहीं होगा। आप बात करते हो, सुनो जरा तवज्जो से। आप तो बिजनौर में रहते हो, ये इल्मी इलाका है, उलमा यहाँ रहते हैं। आज भी आपके हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहाँ नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई मयस्सर नहीं है, बच्चे के कान में अज़ान पढ़ने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ, तवज्जो से सुने जरा, पूरी जिंदा दिली के साथ सुने। हमारे यहाँ, हमारे इलाके में एक जगह है जिसका नाम है कासगंज। कासगंज शहर है, वहाँ मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, लेकिन उसके अतराफ में जो गांव बनाया, मोहतरम, आपकी तारीख चाहते हैं, तारीख तय हो गई। मैं जब जलसे में पहुंचा तो बुजुर्ग ने बताया, आपके अलावा जलसे में कोई नहीं है, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम अपने गांव में मस्जिद और मदरसा कायम करना चाहते हैं।
हमारे यहाँ मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है। अगर कोई मर जाए तो नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए काशगंज से बंदा आता है तो नमाजे जनाजा होती है, वरना नहीं होती। अब मैं स्टेज पर पहुंचा, 300 के करीब अफराद होंगे, वो भी अजीब हालत में, कोई सिर्फ लुंगी में है, कोई नेकर में है, अजीब कंडीशन में मजमा मेरे साथ बैठा। मैंने तकरीर शुरू की, 1 घंटा तकरीर की। उसके बाद मैंने चंदा शुरू किया। मैंने कहा हम मस्जिद और मदरसा बनाना चाहते हैं। बड़े मियां जिन्होंने मुझे बुलाया था